हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं पर 8 चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित हैं। हमारी आज की ये कहानी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के इन्हीं महान योद्धाओं की कहानी है। ये चिरंजीवी आज भी जीवित हैं, लेकिन उन्हें किसकी प्रतीक्षा है? कहाँ हैं ये 7 चिरंजीवी? क्यों नहीं आते ये हमारे सामने? और जो ये सामने आ गए तो क्या होगा? इन 7 चिरंजीवियों की ये कहानी युगों की प्रतीक्षा की एक ऐसी दास्तां है जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक चलने वाली है। अब इस पूरी कहानी में बहुत से सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि कौन है ये सब चिरंजीवी? अगर इनका अस्तित्व आज भी है तो ये आखिर कहाँ हैं? क्या सच में हमारे इस युग का यानी कलयुग का अंत होने वाला है, या सच में पृथ्वी पर कलयुग का प्रलय आने वाला है? तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी से, जिन्हें हम रुद्र या यूं कहें कि शिव का अवतार भी मानते हैं। हनुमान जी का नाम प्राचीन भारत के श्लोकों में सत्य चिरंजीवी की सूची में सम्मिलित है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब श्री राम अपनी देह त्याग कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तो हनुमान जी आज भी यहाँ क्यों हैं? और इस ब्रह्मांड के अंत तक उनके बने रहने का क्या उद्देश्य है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो चिरंजीवी कैसे बने। रामायण में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी श्री राम का संदेश सीता मैया के पास लंका ले गए, तब सीता माता जो पिछले कई महीनों से पीड़ा में थी, उनकी पीड़ा हनुमान जी के इस संदेश से काफी हद तक दूर हो गई, और इसलिए उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि वह ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। हनुमान जी चिरंजीवी क्यों है? इस बात का उत्तर उनकी बचपन की घटना से भी मिलता है। बचपन में हनुमान जी आसमान में चमकते लाल सूरज को फल समझकर सूरज को निगलने ही वाले थे कि तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया और इससे वो धरती पर आ गिरे। हनुमान जी इतने अधिक घायल हो चुके थे कि उनका बच पाना भी संभव ना था। तब पवन देव, जो हनुमान जी के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की हवा को रोक दिया। हवा के बिना किसी का भी बच पाना संभव ना था। ऐसे में 33 कोटि देवी देवताओं ने न सिर्फ हनुमान जी को ठीक किया, बल्कि उन्हें बहुत सारी शक्ति दी और ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने का वरदान भी दिया। न सिर्फ रामायण की कहानियों में, बल्कि रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल के बाद महाभारत में भीम के साथ युद्ध किया था, और अर्जुन भी महाभारत के युद्ध से पहले उनसे सहायता मांगने आए थे। तब उन्होंने सीधे तौर पर सहायता करने के बजाय अर्जुन के रथ के ऊपर बैठना सही समझा, और इसलिए अर्जुन को कोई हरा नहीं पाया। कलयुग में महान कवि तुलसीदास जी का कहना था कि उन्हें रामायण की पूरी कथा हनुमान जी ने खुद सुनाई थी, और तभी जाकर उन्होंने इतने सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयाँ और हनुमान चालीसा की रचना की थी। ऐसी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चिरंजीवी क्यों है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अगर वो आज भी जीवित हैं तो इस समय कहाँ हैं, और वो सामने क्यों नहीं आते? श्रीलंका के लोगों का मानना है कि पिदरू माउंटेन में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो हनुमान जी को अपना इष्ट मानती है, और वो हर 41 साल में चरण पूजा करते हैं। उनका मानना है कि हर 41 साल में चरण पूजा के समय हनुमान जी वहां आते हैं। उस समय वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उसके साथ ये भी माना जाता है कि रामेश्वर धाम के पास गंधमादन पर्वत में हनुमान जी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी आज भी किंप पुरुष में जीवित हैं। किंप पुरुष आज के तिब्बत रीजन को कहा जाता है। वहीं कुछ ही पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि जब रावण को मारने के बाद श्री राम अयोध्या से अपनी देह त्याग कर वापस अपने लोक जाना चाहते थे, उस समय हनुमान जी ने पूरी अयोध्या को घेर रखा था। किसी भी रास्ते से श्री राम को ले जाने यमराज नहीं आ पा रहे थे, और राम जी अच्छी तरह से जानते थे कि हनुमान जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं था। इसलिए श्री राम ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी अंगूठी सरयू नदी में डाल दी और हनुमान जी से कहा कि वो अंगूठी सीता की आखिरी निशानी है, और अब हनुमान जी जाकर सरयू नदी के अंदर से उस अंगूठी को निकाल कर लाए। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, लेकिन सरयू नदी में उस अंगूठी को ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए पाताल, और वहां उनकी भेंट हुई भगवान शिव की गले की शोभा बढ़ाने वाले वासुकी नाग से। वासुकी ने हनुमान जी से पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो हनुमान जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। तब वासुकी ने एक और इशारा किया और कहा, देखो वहां पर श्री राम की अनगिनत अंगूठियां पड़ी हुई हैं।
तुम श्री राम जी की किस अंगूठी को लेने आए हो? तुम स्वयं जाकर ढूंढ लो। हनुमान जी जब करीब गए तो उन्होंने देखा कि अंगूठियों से पूरा पहाड़ बना हुआ है और हर अंगूठी दिखने में एक जैसी है। सब पर राम लिखा हुआ था। हनुमान जी की नजरों ने पहचान लिया कि हर एक अंगूठी श्री राम की अंगूठी है, लेकिन वो इसका रहस्य ना जान पाए। तब वासुकी ने समझाया, ये दुनिया एक नहीं है, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में एक राम है, एक हनुमान है और ऐसी ही एक अंगूठी है। यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। अगर आपको लगता है कि मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले मार्वल की मूवी में समझाया है, तो आप कुछ हद तक गलत हैं, क्योंकि हनुमान जी मल्टी यूनिवर्स के इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले रामायण में ही समझा चुके हैं। मल्टीवर्स पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। हनुमान जी जिस वासुकी से बात कर रहे थे, वो वासुकी जो भगवान शिव के गले का हार है, वो भी अपने आप में एक इमॉर्टल है, जो तब तक जीवित रहेगा जब तक शिव है। और शिव के बारे में कहा जाता है कि वो ही ब्रह्मांड की सच्चाई है, और हनुमान जी स्वयं शिव का अवतार कहे जाते हैं। इसलिए अब आप ये समझ चुके होंगे कि हनुमान जी इमॉर्टल क्यों हैं। हनुमान जी को भगवान विष्णु के सबसे आखिरी अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है। वो रुके हुए हैं ताकि कल्कि की सहायता से कली के राज्य का अंत कर सकें। हम सब ने सुना है और हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ कहती हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। उनके पास 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं। तो हनुमान जी रुके हुए हैं ताकि वो कल्कि को अष्ट सिद्धि और नवनिधि और उन सभी शक्तियों का ज्ञान दे सके। अब बात करते हैं दूसरे चिरंजीवी की। हम सबको ये पता है कि वैदिक युग में समाज को 4 अलग अलग वर्ग में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। यहाँ पर ब्राह्मणों का कर्तव्य होता था कि वो वैदिक रीतियों को आगे बढ़ाए, और क्षत्रियों का कर्तव्य था कि वो धर्म युग के मार्ग पर चलकर अन्याय के विरुद्ध लड़े। परंतु यहाँ पर इकलौते ऐसे ऋषि हैं जिन्हें ब्रह्म ऋषि तो कहा ही जाता है, साथ ही ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है, और वे थे परशुराम। ऐसा कहने के पीछे 2 कारण हैं। पहला, उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय थी। वहीं दूसरी ओर परशुराम में 2 तरह के गुण थे। विभिन्न तरह के वैदिक मंत्रों की जानकारी रखने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीतियों में भी कुशल थे। बल्कि वो तो एक ऐसे योद्धा थे जिनके सामने कभी कोई टिक नहीं सकता था। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उनकी माँ का अपमान और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो 21 बार इस दुनिया को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, यानी क्षत्रियों का पूरी तरह से नाश कर डालेंगे। और ऐसा करते करते भगवान परशुराम भूल गए कि वो ऐसा 21 बार कर चुके हैं। तब हनुमान जी आए और उन्होंने परशुराम को याद दिलाया कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम ने ये सब कुछ भगवान शिव के धनुष, पिनाका और अपने परशु के सहारे किया था। अब परशुराम शांत होकर अपना पिनाका राजा जनक को देकर वहां से महेंद्र पर्वत चले गए। फिर भगवान राम और सीता का जन्म हुआ। राम जी ने कैसे धनुष तोड़ा, ये कहानी तो हम सब जानते हैं। महाभारत में उनकी बहुत सी कहानियां सामने आती हैं। महाभारत के कुछ महान वीर जैसे भीष्म और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी परशुराम ने ही युद्ध विद्या की सीख दी थी। बल्कि एक बार तो भीष्म पितामह और परशुराम के बीच युद्ध भी हुआ था। उसके बाद परशुराम का इस दुनिया को छोड़कर चले जाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, बल्कि महाभारत में भी ये लिखा हुआ है कि वो महेंद्र पर्वत चले गए ताकि अपनी तपस्या पूरी कर सके। अपनी तपस्या में लीन परशुराम आज भी किसी की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। कहा जाता है कि उनके जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला, उस समय जो क्षत्रिय अत्याचार कर रहे थे उनका नाश कर उन्हें सबक सिखाना, और दूसरा, भगवान विष्णु के सबसे अंतिम अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बनना। उनके पास और भी ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिसकी विद्या उन्होंने भीष्म और कर्ण को दी थी। बस उसी प्रकार कलयुग के अंत में कल्कि के युद्ध गुरु बनने के उद्देश्य से आज भी परशुराम अपनी तपस्या में लीन है। आज ये महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा के गजपति डिस्ट्रिक्ट के परलाखे मुंडी में स्थित है, और मान्यता है कि परशुराम आज भी उन पहाड़ियों की सबसे ऊंचाई पर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं देते। अब बात करते हैं हमारे तीसरे चिरंजीवी की। जब हम 7 चिरंजीवी की बात करते हैं तो अक्सर उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इमॉर्टल होने का वरदान मिला था, जो किसी विशेष लक्ष्य के कारण आज भी जीवित हैं। लेकिन
इन चिरंजीवियों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण आज भी जीवित है, और उनका नाम है अश्वत्थामा, जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, जो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था और जिसके पास असीम शक्तियां थी, यहाँ तक कि उसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना भी आता था। पर उसने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके लिए उसे श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया, जिसके बारे में आपने जरूर पढ़ा या सुना होगा। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई की थी। अश्वत्थामा ने कौरवों को जिताने का पूरा प्रयास किया और काफी हद तक उन्होंने पांडवों को नुकसान भी पहुंचाया। अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरव हार गए। अश्वत्थामा को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने दुर्योधन से प्रतिज्ञा की कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देंगे, और इसके लिए वो चले गए पांडवों के शिविर की ओर और पांडवों के सोते हुए 5 बच्चों को उन्होंने मार दिया। लेकिन उसके बाद भी अश्वत्थामा को शांति नहीं मिली। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा, जिसका नाम बाद में परीक्षित रखा गया था, उसे भी वो मारना चाहता था और इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन पांडवों के 5 बच्चों को मारने और परीक्षित को मारने का प्रयास करने को लेकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा से बहुत क्रोधित हुए और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें दुर्योधन का दर्द बर्दाश्त नहीं है, लेकिन तुम इसी दर्द के साथ इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे। तुम्हें अमृतत्व का वरदान नहीं मिलेगा, अपितु अमृतत्व का श्राप मैं तुम्हें देता हूँ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि तुम कुष्ठ रोग के साथ जीवित रहोगे और अपने इलाज के लिए इधर उधर तड़पते घूमते रहोगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी उसे निकाल लिया। महाभारत की कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को एक ऐसे बच्चे की चाहत थी जो चिरंजीवी हो। अश्वत्थामा जब जन्मे थे उनके सिर पर एक मणि थी। उस मणि के बारे में कहा जाता है कि उसके होते हुए अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। वो किसी भी रोग से परेशान नहीं होते थे, उन्हें बीमारियां घेरती नहीं थी। लेकिन अगर अश्वत्थामा जीवित हैं और वो इधर उधर भटकते रहते हैं तो क्या वो कहीं किसी को दिखाई देते हैं? इसे लेकर बहुत से लोग दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का एक किला है जहाँ भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन मंदिर स्थित है। बताया जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहाँ पूजा करने आते हैं। पुजारी के आने से पहले शिवजी पर हर रोज फूल चढ़ा हुआ मिलता है और इसी मंदिर के आसपास एक अजीब से 12 से 14 फीट लंबे इंसान को कई बार देखा गया है, जो लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। अब हम बात करते हैं अगले चिरंजीवी की, जिनका नाम है विभीषण, जो कि रावण के भाई थे और रावण और श्री राम के बीच हुए युद्ध में लंका की हर महत्वपूर्ण जानकारी और रावण की कमजोरी से उन्होंने राम को परिचित करवाया था और इस बात से श्री राम अति प्रसन्न थे। वो विभीषण को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। श्री राम के हाथों रावण के मारे जाने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। जब भी उन्हें अवसर मिलता तो वो लंका से तुरंत अयोध्या चले जाते थे और श्री राम के दर्शन किया करते थे। पर अब श्री राम इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे थे। विभीषण को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा, नहीं, आपके जाने का समय अभी नहीं आया है। मैं कलयुग में कल की अवतार में जन्म लूंगा और धर्म और अधर्म के बीच होने वाले युद्ध में मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। इसलिए कहा जाता है कि वे आज भी कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। एक और कहानी है जो रामायण और कुछ प्राचीन धर्म ग्रंथों में पढ़ी जा सकती है। उस कहानी के हिसाब से रावण अपने भाई विभीषण से बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विभीषण ने उनके साथ धोखा किया है और राम को जाकर लंका के बारे में सब कुछ बताया है। रावण की कमजोरी और रावण को हराने में राम जी की सहायता विभीषण ने ही की है। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने मरते समय विभीषण को श्राप दिया था कि तुम बिना परिवार के हमेशा ब्रह्मांड के अंत तक इस दुनिया में जीवित रहोगे। कहानियां अलग अलग हैं, परंतु विभीषण के जीने का उद्देश्य एक है। वो कलयुग के अंत तक कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसी प्रतीक्षा में विभीषण आज भी रुके हुए हैं। हमारे 5वें चिरंजीवी हैं वेद व्यास। वेद व्यास जी को उनकी डिवाइन नॉलेज और बुद्धि के लिए जाना जाता है। वेद व्यास ने 4 वेदों को अलग अलग भागों में लिखा, जिन्हें हम ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के नाम से जानते हैं। बल्कि इन्हें महाभारत के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कहीं कहीं पर वेद व्यास को विष्णु जी के 24 अवतारों में से 21वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है।
वेद व्यास अपने पिता ऋषि पराशर की तरह बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो प्राचीन भारत के सबसे बड़े कवि और लेखक माने जाते हैं। महाभारत, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसे भी उन्होंने ही लिखा है। महाभारत के अलावा वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना भी की। कुछ लोगों का कहना है कि वेद व्यास ने एक लंबा जीवन बिताया और 116 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, पर पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें चिरंजीवियों की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। कहा जाता है कि वो वेद और पुराण का ज्ञान पूरी दुनिया में बांटने के लिए वेद व पुराण को हमेशा ब्रह्मांड के अंत तक बनाए रखने के लिए आज भी जीवित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ एक घना जंगल, जो दंडक वन के नाम से भी जाना जाता है, वहां आज भी वेद व्यास रहते हैं। भारत और चीन के बॉर्डर के पास उत्तराखंड में एक गांव है जिसे माना गांव के नाम से जाना जाता है, जहां पर अलकनंदा और सरस्वती नदियां आपस में मिल जाती हैं। वहीं इनके मिलने से जो केशव प्रयाग बनता है, उसके तट पर बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये छोटा सा गांव है। वहां पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी गुफा है जिसे वेद व्यास की गुफा के नाम से जाना जाता है। आज इसी गुफा के पास व्यास जी का मंदिर भी बना हुआ है। माना जाता है कि इसी गुफा के आसपास आज की सभ्यता और आज के लोगों से दूर वेद व्यास अदृश्य रूप में रहते हैं और अपने पढ़ने लिखने के काम में ही व्यस्त हैं। इनका भी उद्देश्य कल्कि से मिलना है और उन्हें वेदों का ज्ञान देना है। हमारे अगले चिरंजीवी हैं राजा बलि। राजा बलि जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी सदियों से बताई और दोहराई जाती रही है, जो लोगों को दया और करुणा के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इनकी कहानी उनके दादा प्रहलाद से शुरू हुई थी, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। भक्त प्रहलाद के बेटे का नाम विरोचन था। विरोचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ था और उन दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान राजा बलि बना। लेकिन विरोचन को देवराज इंद्र ने धोखे से मार दिया, जिसका बदला लेने के लिए राजा बलि ने देवलोक पर भी आक्रमण किया और ऐसे राजा बलि, जो पृथ्वी को पहले ही जीत चुके थे, वे तीनों लोगों के सम्राट बन गए। वो बहुत अधिक शक्तिशाली थे और इसी के बल पर उन्होंने तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित किया। बलि को विष्णु के प्रति अपने दादा की भक्ति विरासत में मिली थी और वह बड़े होकर एक न्यायप्रिय दयालु शासक बने। एक बार विष्णु जी ने स्वयं बलि की भक्ति की परीक्षा ली और वो एक वामन मतलब एक बोने ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वामन ने बलि से उपहार मांगा और उस उपहार में उन्होंने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि मांगी। बलि ने एक उदार व दयालु राजा होने के नाते वामन की बात मान ली। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, स्वयं को विष्णु के रूप में प्रकट कर दिया और अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी को और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। अपना तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह न होने के कारण विष्णु से बलि से अपना सर उन्हें दे दिया और तब विष्णु जी ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। वहां भी विष्णु जी ने उसे बंदी बनाकर रखा, पर कुछ समय पश्चात जब देवर्षि नारद के परामर्श से बलि ने भगवान की आराधना की, तब उन्होंने उसे सपरिवार पाताल लोक में वास करने की स्वतंत्रता दे दी। हालांकि वो बलि की निस्वार्थता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि को अमरता भी प्रदान कर दी। बलि ने उनसे उपहार के रूप में यह भी मांगा कि वो वर्ष में एक बार धरती पर आकर अपने लोगों से मिल पाए, जिस पर विष्णु जी ने उन्हें अनुमति दे दी। जब उन्हें इमोर्टल्स में गिना जाता है तो ये भी सवाल बनता है कि अब वो कहाँ हो सकते हैं। राजा बलि आज भी जीवित हैं और वे पाताल लोक में रहते हैं और अनेक मान्यताओं की माने तो ये भी कहा जाता है कि राजा बलि कल्कि अवतार के दौरान सबके सामने आएंगे और कल्कि को कले राज्य से लड़ने के लिए डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे। हमारे आखिरी चिरंजीवी हैं गुरु कृपाचार्य। अगर आपने महाभारत की कहानियां सुनी हैं या महाभारत टेलीविजन पर देखा है तो आपने कृपाचार्य का नाम तो अवश्य सुना होगा। गुरु कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। भारतीय प्राचीन कथाओं में उन्हें एक महान शक्तिशाली इंसान माना गया है। युद्ध में उन्होंने अपने ही शिष्य अर्जुन के साथ भीष्म युद्ध किया था और उनके जीवन को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि भारतीय प्राचीन कथाओं के अनुसार वो इमोर्टल क्यों है और इस समय वो कहाँ पर है। साथ ही इमोर्टल होने के पीछे उनका लक्ष्य क्या है। कुछ धर्म ग्रंथों का मानना है कि वो कौरवों के साथ खड़े अवश्य रहे, परंतु उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इस भावना को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब वो कहाँ है, इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि सभी चिरंजीवियों के साथ वो भी हिमालय की ही किसी पवित्र पहाड़ी पर अपनी तपस्या में लगे हुए हैं।
ताकि जब आवश्यकता हो तो वापस आ सके, और उनकी भी आवश्यकता कल्कि के काल में ही पड़ने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।